संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। 200 रुपए के लिए यात्री को ट्रेन से फेंकने वाले सिपाहियों को भेजा गया जेल। प्रयागराज के छ्यूकी स्टेशन पर तैनात 2 सिपाहियों द्वारा मुंबई से झारखंड जा रहे युवक को चलती ट्रेन से फेंकने से हुई मौत मामले में जेल भेज दिया गया है। दोनों सिपाहियों पर आरोप है कि उन्होंने युवक से टिकट होने के बावजूद 200 रुपए की मांग की थी। पैसा न मिलने पर दोनों सिपाहियों ने युवक को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, जिससे युवक की मौत हो गई थी। दोनों सिपाही कृष्ण कुमार व आलोक कुमार पांडे को आज जेल भेज दिया गया तथा उन पर सस्पेंड की कार्रवाई भी की गई है। प्रयागराज के हीरा हलवाई की दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की छापेमारी। खराब हो चुके 120 किलोग्राम गुलाब जामुन किया गया नष्ट। दीप पर्व पर खराब मिठाइयाँ एवं खाद्य पदार्थों की बिक्री का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब सिविल लाइंस स्थित हीरा हलवाई दुकान पर 120 किलोग्राम खराब गुलाब जामुन पकड़ा गया है। इसकी कीमत करीब 48,000 रुपये बताई जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मौके पर उसे नष्ट करा दिया। त्यौहार के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से 17 अक्टूबर से अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में टीम ने शुक्रवार को हीरा हलवाई की दुकान पर छापेमारी की, जहां खराब गुलाब जामुन पकड़ा गया। सहायक आयुक्त ममता चौधरी ने बताया है कि गुलाब जामुन के नमूने लिए गए हैं, नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर फातिमा नाज हॉस्पिटल की तरफ से सभी देश और प्रदेशवासियों को धनतेरस और दिवाली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप लोगों से निवेदन है कि सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहते हुए दीपों का पर्व दीपावली अच्छे से मनाएं। और इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़रा भी डेंगू के लक्षण दिखे, बुखार, पेट दर्द, किसी तरह का भी, तो फ़ौरन अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके मिले, उससे लापरवाही न करें। धन्यवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों को फर्जी केस में फंसाने के नए 23 मामलों की जांच की सीबीआई के सुपुर्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठे केस में फंसाने के मामले की जांच कर रही सीबीआई को 23 आपराधिक मामलों की प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया है। साथ ही अभियुक्तों व पीड़ितों की जांच रिपोर्ट आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता अमित डागा ने अर्जी देकर सरितेंद्र कुमार जायसवाल उर्फ आशीष, नंद कुमार जायसवाल, अभिषेक कुमार जायसवाल, नितिन केसरवानी को पक्षकार बनाने की मांग की। सराय इनायत थाने में दर्ज झूठे केस की सीबीआई जांच की मांग की। उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने जांच रिपोर्ट पेश की। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने रिपोर्ट देखने के बाद सीलबंद कर महानिबंधक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि 47 केस में 7 केस प्रयागराज के मऊएमा के दोहराए गए हैं। एक शिवकुटी का अस्तित्व ही नहीं है। करेली के नयापुरा में किशोर न्याय अधिनियम मुद्दे एवं चुनौतियों विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रयागराज शहर की अल कौसर सोसाइटी द्वारा प्राथमिक विद्यालय करेली नयापुरा में किशोर न्याय अधिनियम मुद्दे एवं चुनौतियों विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नौनिहालों को गुड टच और बैड टच के साथ ही साथ उनके साथ बढ़ रहे यौन अपराधों के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। और कार्यक्रम को रोमांचक बनाने के लिए इस विषय पर एक प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता कराई गई, जिसने प्रश्नों के सही उत्तर देने पर बच्चों को उपहार दिया गया। अल कौसर सोसाइटी की नादिया नफीस ने बताया कि उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। विद्यालय की अध्यापिका तबीहा फारूकी एवं नन्हे वेद ने मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अपराध को बुके देकर उनका स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक अपराध सतीश चंद ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा है कि पुलिस उनकी मित्र है। अगर उन्हें किसी तरीके की समस्या है तो वो बेझिझक बिना डरे अपनी बात उन्हें बता सकते हैं। अगर उन्हें कोई परेशान करता है तो वो अपने माता पिता एवं अपनी अध्यापिका से बताएं। वो मन लगाकर पढ़ाई करें, पढ़ लिख कर अच्छे नागरिक बने। संस्था की अध्यक्ष एवं अधिवक्ता नादिया नफीस ने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करने को कहा। प्रयागराज शहर में 3 दिन प्रमुख बाजारों में नहीं जा सकेंगे ई रिक्शे, 200 यातायात पुलिसकर्मी तैनात।
धनतेरस पर शहर के बाजारों में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी है। प्रमुख बाजारों में आज संभावित भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने कमर कस ली है ताकि आने जाने और ख़रीदारी करने वाले लोगों को असुविधा न हो। इसी के मद्देनज़र प्रमुख बाज़ारों में ई रिक्शे के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि भीड़ बढ़ी तो 4 पहिया वाहनों को बाज़ारों में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। यातायात पुलिस की मदद के लिए होमगार्ड और पीआरडी के जवानों की भी तैनाती की गई है। प्रयागराज शहर में करीब 200 यातायात पुलिसकर्मी यातायात का इंतज़ाम संभालेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षक बने शिक्षा मित्रों ने पुरानी पेंशन की मांग की। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। शिक्षा मित्र से शिक्षक बने अध्यापकों ने पुरानी पेंशन के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा है कि बिना सरकार का पक्ष सुने आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा ने बहस की। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2000 में शिक्षा मित्र योजना शुरू की थी। योजना के तहत विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में करीब 2.25 लाख युवाओं की तैनाती की गई। इनमें से हज़ारों शिक्षा मित्र विभिन्न भर्तियों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बन गए। जो शिक्षा मित्र अप्रैल 2005 के से पहले नियुक्त हुए और वर्तमान में शिक्षक हैं, उन्होंने पुरानी पेंशन का दावा करते हुए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के कुनबे की 10 करोड़ 65 लाख रुपए की ज़मीन कुर्क। प्रयागराज के मेजा में हुई कार्रवाई। वाराणसी की एक गायिका से दुष्कर्म, रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने सहित कई मामलों में आरोपी ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके कुनबे पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। शनिवार को डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत विजय मिश्रा के भतीजे और बहू की 10 करोड़ 65 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई। पुलिस ने यह कार्रवाई प्रयागराज के मेजा तहसील में की है। विजय मिश्रा इन मामलों में आगरा जेल में बंद हैं। पूर्व विधायक विजय मिश्रा ने अपराध से अर्जित धन से प्रयागराज के मेजा में ये ज़मीन ली थी। ये ज़मीनें उन्होंने गिरोह के सक्रिय सदस्य भतीजे सतीश मिश्रा, आशीष मिश्रा, राहुल मिश्रा, अमित मिश्रा और भाभी दुर्गेश देवी के नाम ली थी। प्रयागराज के डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने कीटगंज के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की रोशन की दिवाली। रोशनी के पर्व दिवाली में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के चलते अपने घरों में दिवाली नहीं मना पाते हैं। शहर के कीटगंज इलाके की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ऐसे ही कुछ बच्चों के लिए दिवाली के कोई मायने नहीं होते थे, लेकिन शहर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने झुग्गी झोपड़ी के इन बच्चों के साथ दिवाली मनाकर उनके साथ खुशियां साझा की। डॉक्टर ए.के. मिश्रा बताते हैं कि अपनी व्यस्त ज़िंदगी में उनके पास अब भी सुकून के कुछ पल होते हैं, वो इस झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले बच्चों के साथ साझा करते हैं। दीपावली के त्यौहार पर डॉक्टर मिश्रा ने झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को तोहफे बांटे और उनकी दिवाली रोशन हो, इसके लिए उन्हें फुलझड़ियाँ और आतिशबाजी भी वितरित की। दीपावली के तोहफे और चॉकलेट पाकर झुग्गी झोपड़ी के ये बच्चे प्रफुल्लित हो गए। प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बाद जागा नगर निगम प्रशासन। कटरा सहित कई इलाकों में किया छिड़काव। प्रयागराज शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बाद अब नगर निगम की आंखें खुल गई हैं और उसने एंटी लार्वा छिड़काव शुरू कर दिया है। नगर निगम प्रयागराज की तरफ से आज कटरा सहित सभी सघन आबादी वाले इलाके में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है। स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि केवल वीआईपी इलाकों में ये छिड़काव हो रहा है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आरओ और एआरओ अभ्यर्थन वापसी के लिए मांगे आवेदन। आयोग ने जारी की विज्ञप्ति। अभ्यर्थियों की मांग पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 में शामिल अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांग लिया है। आयोग की ओर से शनिवार को इस बाबत विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर है।
परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार आरओ और एआरओ परीक्षा 2021 में शामिल जो अभ्यर्थी किसी पद पर चयनित हो चुके हों और अब आरओ और एआरओ की इस परीक्षा में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हों, वो अपने अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग के ईमेल आईडी पर 1 नवंबर तक प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अब देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।